हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी क्लास 12th के सेशन 2022-23 के इंग्लिश सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न, उसके सिलेबस और हम कैसे इस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सभी हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश क्लास 12th के सिलेबस से। तो जो चैप्टर्स हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट में आने वाले हैं वो है फ्लैमिंगो बुक से द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर्स, द रैट ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस। मतलब फ्लैमिंगो बुक से प्रोज सेक्शन में से सभी चैप्टर्स हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। उसके बाद फ्लैमिंगो बुक में ही पोइट्री सेक्शन में जो पोएम्स आने वाली हैं वो है माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड और आंट जेनिफर्स टाइगर्स। यानी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ये जो पोएम है ये हमारे सिलेबस से कैंसिल हो चुकी है और बची हुई पांचों पोएम्स हमारे एग्जाम्स में आने वाली हैं। उसके बाद जो विस्तास बुक है उसमें से जो चैप्टर्स आने वाले हैं वो है द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो ये सभी चैप्टर्स विस्तास बुक से आने वाले हैं। तो इसका मतलब है शुड विजार्ड हिट मॉमी और एवांस ट्राइज एंड ओ लेवल, ये दो चैप्टर्स हमारे सिलेबस से कैंसिल हो चुके हैं और बचे हुए चैप्टर्स जो हैं ये सभी हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा पेपर डिज़ाइन कैसा होने वाला है क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो जो हमारा पेपर है वो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होने वाला है या 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होने वाला है, जो कि हैं रीडिंग स्किल्स, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स और लिटरेचर। जिसमें रीडिंग स्किल्स का जो सेक्शन है वो 20 मार्क्स कैरी करेगा, जो राइटिंग स्किल्स का सेक्शन है वो 20 मार्क्स कैरी करेगा और जो लिटरेचर का सेक्शन है वो 40 मार्क्स कैरी करेगा। तो जो आपका टोटल रिटन पेपर होने वाला है वो टोटल 80 मार्क्स कैरी करने वाला है। उसके अलावा जो आपके इंटरनल असेसमेंट्स होंगे उसमें असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स टोटल 10 मार्क्स कैरी करेंगे, जिसमें से लिसनिंग के 5 मार्क्स होने वाले हैं, स्पीकिंग के 5 मार्क्स होने वाले हैं और जो आपका प्रोजेक्ट होने वाला है वो 10 मार्क्स का होगा। तो 80 का रिटन पेपर और टोटल 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के, टोटल 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होने वाला है। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो 80 मार्क्स का हमारा इंग्लिश का रिटन पेपर होने वाला है उसका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से आपका इंग्लिश का पेपर दिखने वाला है। तो सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपका पेपर है वो सेक्शन ए से स्टार्ट होगा, जो कि है रीडिंग स्किल्स का, जो कि 20 मार्क्स कैरी करेगा। इसमें सबसे पहले आपको एक अनसीन पैसेज आने वाला है, जो कि या फैक्चुअल या डिस्क्रिप्टिव या लिटरेरी, इन तीनों में से किसी भी टाइप का एक पैसेज हो सकता है। कि हो सकता है कि आपको किसी फैक्ट के बेस पर दिया जाए या कोई चीज़ को डिस्क्राइब करते हुए एक अनसीन पैसेज हो या किसी लिटरेचर वर्क पर बेस्ड कोई अनसीन पैसेज हो। इन तीनों पर बेस्ड कोई भी एक अनसीन पैसेज आ सकता है, जिसके बेस पर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। क्वेश्चंस या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। ये जो अनसीन पैसेज है ये 10 मार्क्स कैरी करने वाला है। और जो सेकंड अनसीन पैसेज है वो केस बेस्ड अनसीन पैसेज होने वाला है, यानी आपको एक केस स्टडी दी जाएगी जिसमें आपको काफ़ी सारे इनपुट्स दिए जाएंगे और डेटा पॉइंट्स दिए जाएंगे, जैसे कि स्टैटिस्टिकल या चार्ट्स डेटा। और ये जो केस बेस्ड पैसेज है ये भी 10 मार्क्स का ही होने वाला है। तो दोनों पैसेज मिला के आपका रीडिंग स्किल्स का जो सेक्शन है वो 20 मार्क्स का होने वाला है। इनमें ये जो दोनों ही पैसेज हैं इनकी कंबाइंड वर्ड लिमिट 700 टू 750 वर्ड्स की होने वाली है। इसके बाद स्टार्ट होगा आपका सेक्शन बी, जो कि आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का सेक्शन है। इसके अंदर आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो आने वाला है वो है नोटिस का, जो कि आपको 50 वर्ड्स में बनाना होगा। ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें फॉर्मेट 1 मार्क्स कैरी करेगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ 1 मार्क कैरी करेगा, कंटेंट 2 मार्क्स कैरी करेंगे और जो एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर है वो 1 मार्क कैरी करने वाला है। तो टोटल आपको 5 मार्क्स नोटिस में मिलेंगे। इसमें आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है सेक्शन बी का वो है फॉर्मल या इनफॉर्मल इनविटेशन एंड रिप्लाई। ये भी आपको 50 वर्ड्स में अटेम्प्ट करना है। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है।
ये भी 5 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें फॉर्मेट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज दोनों 1 मार्क कैरी करेंगे, कंटेंट 2 मार्क्स कैरी करने वाला है, और जो एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर है वो 1 मार्क कैरी करने वाला है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है लेटर। ये जो लेटर है ये आपको अराउंड 120 टू 150 वर्ड्स में कंप्लीट करना होगा। जो लेटर है या फिर वो एक एप्लीकेशन फॉर अ जॉब का होने वाला है, जिसमें आपको साथ ही में बायोडेटा या रिज्यूम भी अटैच करना होगा, या फिर वो लेटर टू द एडिटर होने वाला है, जिसमें आप पब्लिक इंटरेस्ट पर अपने ओपिनियंस देंगे जिस भी टाइप का क्वेश्चन है उसके ऊपर। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें फॉर्मेट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर 1 मार्क्स कैरी करेंगे और कंटेंट 2 मार्क्स कैरी करेंगे। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है वो होने वाला है आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग का, जिसमें आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें भी फॉर्मेट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज और एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर 1 मार्क्स कैरी करने वाले हैं, और जो कंटेंट है वो 2 मार्क्स कैरी करने वाला है। इस क्वेश्चन को भी आपको 120 टू 150 वर्ड्स में कंप्लीट करना होगा, और इसमें भी आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। इसमें जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा या जो इनपुट्स दिए जाएंगे उसके बेस पर आपको डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल नेचर में इसे आंसर करना है। मतलब जो भी आपको रिपोर्ट या आर्टिकल का टॉपिक होगा उसको अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए और उसके अलग अलग पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हुए आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो कुछ इस तरीके से आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी होने वाला है। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी, जो कि लिटरेचर का सेक्शन होता है। इसके अंदर सबसे पहले तो आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो एक पोएट्री बेस्ड एक्सट्रैक्ट होगा, जो कि आपकी फ्लैमिंगो बुक से आने वाला है। इसमें आपको 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यानी ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का होने वाला है। इसके बाद जो सेकंड एक्सट्रैक्ट होगा वो एक प्रोज बेस्ड एक्सट्रैक्ट होगा, जो कि विस्तास की बुक से आने वाला है। ये जो क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स ईच, यानी ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का होने वाला है। और उसके बाद वापस से एक प्रोज बेस्ड एक्सट्रैक्ट होने वाला है, जो कि आपकी फ्लैमिंगो बुक के प्रोज सेक्शन से आने वाला है। ये भी 6 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें 6 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क ईच। इन तीनों में ही आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, यानी तीनों में ही आपको चॉइस दी जाएगी। इसके बाद स्टार्ट होंगे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि फ्लैमिंगो बुक से आने वाले हैं। इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं। ये जो 5 क्वेश्चंस होंगे वो 2 मार्क्स ईच होंगे, यानी ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्लैमिंगो बुक से, ये 10 मार्क्स कैरी करेंगे। इन्हें आपको 40 टू 50 वर्ड्स में आंसर करना होगा। और इसके बाद वापस से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे विस्तास बुक से, जिन्हें भी आपको 40 टू 50 वर्ड्स में आंसर करना होगा। इस बार आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें से आपको कोई भी 2 को आंसर करना होगा। ये दोनों क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे, यानी ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स देने वाला है। इसके बाद स्टार्ट होंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि फ्लैमिंगो बुक से आने वाले हैं। इन्हें आपको 120 टू 150 वर्ड्स में अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन या फिर प्रोज या पोएट्री किसी में से भी आ सकता है फ्लैमिंगो बुक में से। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको किसी भी एक को अटेम्प्ट करना है, और ये एक क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करेगा, जिसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन से। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको उस चैप्टर या पोएम में से किसी भी इंसिडेंट, थीम, पैसेज या एक्सट्रैक्ट या किसी भी इवेंट के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आपको असेस किया जाएगा एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड एंड अक्रॉस द टेक्स्ट। इसका मतलब है कि आपको जो टेक्स्ट है, यानी आपकी जो टेक्स्ट बुक है, उसमें से आप क्या मतलब निकाल सकते हैं, कि आप क्या समझते हैं उस टेक्स्ट से, या पोएट क्या कहना चाहते हैं, ये सभी आपको एक्सप्लेन करना होगा इन क्वेश्चंस में। और इसके बाद एक और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाला है, जो कि विस्तास बुक से होगा। इसे भी आपको 120 टू 150 वर्ड्स में लिखना होगा। ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स कैरी करेगा, और इसमें भी आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन लिखना होगा। ये भी किसी भी इंसिडेंट, इवेंट या थीम पर से हो सकता है विस्तास बुक के चैप्टर्स में से, जिसमें से भी आपको उस चैप्टर को या उस क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करके, उसे समझ के, उसे क्या मीनिंग निकल रहा है, ये आपको समझाना होगा। तो इस तरीके का कुछ आपका पेपर होने वाला है सेक्शन सी का, जिसमें आपको टोटल 40 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अब हम देख लेते हैं एक समरी कि हमारा पेपर किस तरीके का दिखने वाला है। तो जो हमारा क्लास 12th का सेशन 2022-23 का जो पेपर होने वाला है, वो रिटन पेपर 80 मार्क्स का होगा, जिसमें सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स का होगा, जो कि 20 मार्क्स कैरी करेगा। इसके अंदर 2 अनसीन पैसेजेस होंगे। फर्स्ट वाला फैक्चुअल डिस्क्रिप्टिव या लिटरेरी बेस्ड होगा, जो कि 10 मार्क्स कैरी करेगा,
और जो सेकंड पैसेज है वो केस बेस्ड होगा, जो भी 10 मार्क्स कैरी करने वाला है। इसके बाद जो सेक्शन बी है जो कि राइटिंग स्किल्स का होगा, ये भी 20 मार्क्स कैरी करने वाला है, जिसके अंदर आपको नोटिस, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, इन्विटेशन एंड रिप्लाई, लेटर और आर्टिकल एंड रिपोर्ट, ये सभी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये सभी 5 मार्क्स कैरी करने वाले हैं और इन सभी में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, यानी 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनमें से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है इन चारों के लिए। इसके बाद आएगा हमारा सेक्शन सी, जो कि हमारा लिटरेचर सेक्शन होने वाला है, जो कि 40 मार्क्स कैरी करने वाला है। इसमें सबसे पहले हमें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट होगा पोएट्री फ्रॉम फ्लैमिंगो जो कि 6 मार्क्स कैरी करेगा। सेकंड होगा प्रोज फ्रॉम विस्तास जो कि 4 मार्क्स कैरी करेगा। जो थर्ड होगा वो भी होगा प्रोज फ्रॉम फ्लैमिंगो जो कि 6 मार्क्स कैरी करेगा। इन तीनों ही क्वेश्चंस में आपको एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके बाद सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फ्लैमिंगो से, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के, जो कि आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे इसमें से। और विस्तास बुक से आपको 2 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के आने वाले हैं, जिसमें से आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसमें आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको फ्लैमिंगो और विस्तास में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन दोनों में भी आपको 2-2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। ये एक क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करने वाला है। और साथ ही में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, यानी 2 एक्सट्रैक्ट्स दिए जाएंगे जिसमें से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना होगा। तो कुछ इस तरीके का होने वाला है आपका रिटन पेपर इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट को। तो जब आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तब आपको वहाँ पे अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 के लिए, जैसे कि क्लास 12 डिटेल्ड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, क्लास 12 क्विक एक्सप्लेनेशंस एंड क्वेश्चंस और राइटिंग स्किल्स की प्लेलिस्ट। तो जब आप डिटेल्ड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस मिल जाएगी, जो कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस हैं। तो आप साथ ही में इन एक्सप्लेनेशंस को सुनते हुए बुक को भी रीड कर सकते हैं और बुक में सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को और मीनिंग्स को मार्क कर सकते हैं, जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं सारे चैप्टर्स को और उनकी सभी लाइंस को, जिससे आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि आप उस चैप्टर की सभी डिटेल्स को ईजिली समझ पाएंगे। और एक बार आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस को देख लेते हैं, इसके बाद आप क्विक एक्सप्लेनेशंस को देख सकते हैं, ताकि आप इजीली बहुत जल्दी सभी चैप्टर्स को रिवाइज कर पाएं वापस से। यहाँ पर सभी वीडियोस 10 to 15 मिनट्स के अंदर ही हैं, जिससे आप जल्दी से जल्दी कम टाइम में एग्जाम से पहले अपने सभी चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही में इन्हीं वीडियोस में क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके बाद राइटिंग स्किल्स की प्लेलिस्ट के अंदर आपको इन्विटेशन एंड रिप्लाई, रिपोर्ट एंड आर्टिकल, अनसीन पैसेज और लेटर्स के सभी के एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएंगे कि आपको इन सभी को कैसे अटेम्प्ट करना है और इनमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, इनके फॉर्मेट्स क्या क्या होने वाले हैं, और फिर इन सभी को एक बार समझकर आप प्रैक्टिस से इन सभी चीज़ों को परफेक्ट बना सकते हैं और इस तरीके से आप पूरे इंग्लिश सब्जेक्ट को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने अपने इंग्लिश क्लास 12 के पेपर पैटर्न, सिलेबस और हम इस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इसे हमने समझा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसी वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।